क्या के नतीजे आए थे और अनुमान के मुताबिक ये नतीजे रहे। रेवेन्यू की बात करें उसमें 22% के आसपास की ग्रोथ है और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 12% के आसपास की ठीक ठाक ग्रोथ है। हालांकि मार्जिन में गिरावट है 2% के आसपास की, 21.3% से घटकर 19.3% के आसपास की। कल हमने रिकवरी का सत्र देखा कमिंस के शेयर में, लेकिन मयूरेश जी आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज को लेकर, और कमिंस को लेकर भी आप पहले व्यू दीजिएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप आगे का आउटलुक को, क्योंकि बजट के बाद हमने एक तेज सेल ऑफ देखा, कल थोड़े राहत वाला सत्र था। कैसा लग रहा है आपको सेगमेंट ये? मॉर्निंग अभिषेक जी। एक छोटा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आई थिंक व्हाट हैज कम थ्रू इन द बजट जो 11.2 लाख का आवंटन हुआ है टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो ग्रांट्स के थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है इसमें 4.27 लाख करोड़ का है। तो अगर आप क्यूमुलेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें विच इज अवेलेबल इज 15.47 लाख करोड़, जो पिछले बजट के मुकाबले जो 13.18 लाख करोड़ पे था इस 17% आया। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग जिटरी कि फिगर उतनी ही रखी है इसलिए कैपिटल गुड कंपनीज को क्या ऑर्डर्स मिलेंगे, क्या उस प्रमाण में ऑर्डर्स मिलेंगे, क्या वो मार्जिन के साथ ऑर्डर मिलेंगे। मुझे लगता है आई थिंक दिस पॉइंट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। दूसरा आई थिंक इसके नंबर ठीक ठाक रहे एंड जनरली फॉर द स्पेस मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर शुड कीप ऑन कमिंग थ्रू, जैसे मैं जस्ट कह रहा था इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एलोकेशन इटसेल्फ। और दूसरा आई थिंक जो फोकस रहा है, देख आज बजट में भी जो एलोकेशन हुए हैं डिफेंस, रेलवेज, रोड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है और सरकार की रणनीति बहुत क्लियर है। आज जो 15-16% की मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की, अगले 5 वर्षों में 6 वर्षों में वांट टू टेक इट टू 25% जो पीएलआई स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, जो काफी आई थिंक अटकलें लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एज वेल टू अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज इटसेल्फ, जो कंसेशनल रेट पे लोन्स मिल रहे हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट फ्री लोन्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक ऑर्डर्स विल कम थ्रू इन अ रीजनेबल फैशन विद डिसेंट मार्जिन्स। टाइमलाइंस के साथ आएंगे विच मीन्स ये कंपनीज को एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगे ऑर्डर्स एज दे बीन डूइंग इन द पास्ट इन अ टाइमली मैनर, जो उनके वर्किंग कैपिटल को शायद एक ठीक ठाक मोड में रखे। और इसलिए आई थिंक अर्निंग्स में सिलेक्टिव स्पेस आई थिंक ठीक ठाक अर्निंग्स रहनी चाहिए as far as the next 2 years are concerned. So I think I'm not overly bearish on capital good companies, selectively positive रहूंगा। क्यूमेंस के नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं बट लार्जली आई थिंक ये अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो मुझे लगता है थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्स रहेंगे फ्यूचर आउट को लेके ये पूरे स्पेस के लिए इंक्लूडिंग क्यूमेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और बहुत ही सही पॉइंट बताया मयूरेश जी ने कि राज्यों को ग्रांट भी मिले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और उसको आप पूरा जोड़ के देखिए क्योंकि अल्टीमेटली वो इन्हीं कंपनी को बेनिफिट देंगे। एक और कंपनी जो पावर स्पेस की है और ट्रांसमिशन टावर बनाने का काम बेसिकली करती है ये स्किपर। हालांकि अगर आप साइज के लिहाज से देखेंगे थोड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। रेवेन्यू में 40% का उछाल है, प्रॉफिट में 76% का, और मार्जिन को भी थोड़ा सा एक्सपेंड जरूर किया है। चंदन जी, हाल फिलहाल अगर देखेंगे तो एक रेंज में रहा है, लोअर लेवल थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है शेयर ये। स्किपर कैसा लगता है आपको चार्ट पर? ये देखिए, स्किपर की बात करें तो इस काउंटर में पिछले लगभग 7-8 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिले और ऊपर में 665 से लेके नीचे में 375 तक का डिक्लाइन देखने को मिला। बट इस वीक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, स्पेशली पिछले 3 दिन की बात करें तो। और कहीं ना कहीं अर्ली साइन ऑफ द रिवर्सल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये जो डिक्लाइन हुआ था वो एक ही रिट्रेसमेंट जोन है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी वापस एक बेहतर बना रहा है और वहीं से वापस रिटेस्ट हुआ जहां पहले ब्रेकआउट हुआ था। तो इसके लिए लग रहा है कि रिकवरी बनना चाहिए। एज ऑफ नाउ देखें तो लगभग 453 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे और 453 के सपोर्ट से काउंटर कहने की 495 तक के लेवल को अटेम्प्ट कर सकता है।